प्रीवियस क्लास में हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। मार्केटिंग मिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, जहां मार्केटिंग का मतलब है हम अपने ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और मिक्स मींस बहुत सारे टूल्स का मिक्स, जहां पर मेनली 4 टूल हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्योंकि हर प्रकार के मिक्स में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, तो हम इंडिविजुअली इनको मिक्स ही कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 मिक्स हो जाते हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है प्रोडक्ट से रिलेटेड हर प्रकार के डिसीजन लेना। जितने भी टाइप के डिसीजन लेंगे वो हर प्रकार के टूल्स ऐड होते जाएंगे। इस तरह से हम प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे टाइप के डिसीजन लेते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम क्या होगा, पैकेजिंग कैसे की जाएगी, लेबलिंग, कलर, डिजाइन, क्वालिटी, साइज, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरह से प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टाइप के हम डिसीजन लेते हैं। इन सभी डिसीजन को अगर हम कंबाइंडली कहें तो इसी डिसीजन के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग के बारे में। आपने बहुत सारे टाइप के ब्रांड नेम सुने होंगे, जिस तरह से एडिडास, नाइकी, पूमा और बहुत सारे। तो ये सभी प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड नेम रखते हैं। ये ब्रांड उन प्रोडक्ट की स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट करता है और उनको मार्केटिंग करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, डिजाइनिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में, आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ब्रांड क्या है और इसका किस तरह से यूज किया जाएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्रांडिंग क्या है। ब्रांडिंग होता है किसी प्रोडक्ट को स्पेशल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देना। अगर कोई इलेक्ट्रिक कंपनी अपने प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम ना रखे, नाम ना रखे, जैसे बहुत सारी कंपनी है हमारे पास, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, या फिर हमारे पास एप्पल इनकॉर्पोरेशन। तो ये अगर अपना ब्रांड ना रखें तो कस्टमर किसी को स्पेशल प्रेफरेंस कैसे देगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए ब्रांड जो है हमें हेल्प करता है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट करने में किसी एक प्रोडक्ट की। तो ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग रेफर टू द प्रोसेस थ्रू आउट विच डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। हम किसी प्रोडक्ट की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। और इसमें ब्रांड क्या है, ब्रांड एक कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है, वर्ड, सिंबल, लेटर या सभी का मिक्सर। अगर हम बात करें तो इन सभी का मिक्स कर दें तो वो हमारा क्या बना जाएगा, ब्रांड। जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे, लक्स है, लक्स सोप, कोलिन ग्लास, सैमसंग टीवी, ब्रिटानिया गुड्स, जैसे ब्रिटानिया बिस्किट। अगर हम बात करें, ब्रांड जो है वो 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। तो ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम वो है जो बोला जा सकता है, मींस एक ब्रांड का वो पार्ट जो बोला जा सकता है उसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। और ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड का वो पार्ट जो बोला नहीं जा सकता, जो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है, बट उसे आप देख सकते हैं, उसे आप बोल नहीं सकते, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड मार्क। तो एक ब्रांड जो है उसमें 2 कंपोनेंट हैं, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। इस तरह से कोई एक ब्रांड बनता है। अगर हम बात करें एशियन पेंट, एशियन पेंट हमारा बोले जाने वाला पार्ट है, बट एशियन पेंट के साथ वो कलर और वो जो गट्टू बना होता है, मीन्स जो हमारे पास ब्रश बना होता है, वो ही क्या है, हमारा ब्रांड मार्क है। एप्पल प्रोडक्ट जो है, एप्पल अगर बात करें तो वो बोला जाने वाला है, बट अगर आप एप्पल देखेंगे उस पर एक बाइट का निशान है जिसे आप एप्पल बाइट कहते हैं, तो वो क्या है, ब्रांड मार्क बन जाता है। ठीक है, इस तरह से गुड डे और बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर आप नाइकी की बात करें तो नाइकी पे ये जो सिंबल है ये ब्रांड मार्क है और बोला जाने वाला पार्ट ब्रांड नेम है। तो इस तरह से ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ब्रांड बनते हैं। तो इसके बाद हमारे पास बात आती है ये ट्रेडमार्क क्या होता है। देखिए, अगर किसी ब्रांड को आप ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो इसका मतलब ये है किसी भी ट्रेडमार्क को बनने से पहले उसका ब्रांड होना जरूरी है। इसका अल्टीमेट ये भी निकलता है कि हर ट्रेडमार्क एक ब्रांड है, बट हर ब्रांड एक ट्रेडमार्क नहीं है। हम कह सकते हैं ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट
1999. Then it become a trademark. The trademark is one company cannot be used by any other company. तो यहाँ ट्रेडमार्क में ये भी आपको फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं तो कोई और फर्म उस तरह का ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकती, मींस उस ब्रांड नेम को यूज कर नहीं सकती। इस तरह से हमारा ट्रेडमार्क हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट करने में। तो आगे हम चलते हैं और ये पता करते हैं कि एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मींस अगर आप एक फर्म खोलते हो और अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम रखना चाहते हो तो ब्रांड नेम कैसा होगा। आपने डायनामो नाम तो सुना ही होगा, आजकल बड़ा फेमस है। वैसे डायनामो एक जादूगर भी है और इंडिया का एक गेमर भी है। डायनामो नाम ऐसा खास है कि वो अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए लोगों को ज्यादा नाम याद भी रहता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ब्रांड हमारी वैल्यू को इंक्रीज करता है अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहे और अट्रैक्ट करने वाला हो और शॉर्ट हो और प्रोनाउंस करना इजी हो और सजेस्टिव हो या फिर हमारे पास डिस्टिंक्टिव भी हो। तो इस तरह के बहुत सारे गुण हैं जो एक अच्छे ब्रांड के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण है हमारे पास सिंपल एंड शॉर्ट। ये ब्रांड नेम जो है वो सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। अगर लंबा होगा तो लोग उसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए ब्रांड जो है वो सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। जैसे टाटा, बाटा, ब्रिटानिया एटसेट्रा, ये सारे क्या है, डालडा, ये सारे क्या छोटे छोटे नाम हैं और इस तरह से उनको याद रखना आसान हो जाता है। दूसरा, इजिली प्रोनाउंसेबल। अगर प्रोडक्ट ऐसा हो जिसे आप प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे तो लोग जो है उसे हिचकिचाएंगे बोलने में भी, आप उसे बोलना नहीं चाहते। वैसे एक जोक आपने सुना होगा, एक पर्सन से पूछा जाता है कि तुम किस एक्ट्रेस को पसंद करते हो, वो कहता है जैकलिन फर्नांडिस। फिर वो कहता है इसकी स्पेलिंग बताना, कहता है नहीं नहीं मुझे आलिया भट्ट पसंद है। इस तरह से भी है कि आप किसी चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे या उसको स्पेल नहीं कर पा रहे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जो इजीली प्रोनाउंसेबल हो, इजीली सर्चेबल हो। मींस आजकल हम टाइप करके जो है सर्च करते हैं, इसलिए उसकी स्पेल भी जो हो बहुत ही आसान हो। जैसे कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, एंड्रॉयड बहुत ही आसान है। लिवाइस, ये बहुत ज्यादा आसान नेम है जो बहुत ही जल्दी याद भी हो जाते हैं। दूसरा, हमारा सजेस्टिव होना चाहिए। ब्रांड जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनरी हो, अपने आप को ही एक्सप्लेन करे। जैसे हाजमोला, नाम से पता चलता है हाजमे को ठीक करने के लिए है। उजाला, पता चलता है किसी लाइट को बढ़ा रहा है। सूर्य बल्ब, आपने सुना होगा, सूर्य बल्ब नाम से पता चलता है कि रोशनी का प्रतीक है, जिससे हमारी लाइट आएगी। इस तरह सूरज दिन में खिलता है, उसी तरह रात में भी प्रकाश हर तरफ फैल जाएगा, नाम से पता चल रहा है। तो ये नाम से पता चले, इजी है, सजेस्टिव है, प्रोनाउंसेबल है, छोटा है, ये सारे गुण होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास है डिस्टिंक्टिव। एक ब्रांड जो है वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मींस अलग होना चाहिए, दूसरों से अलग दिखाई दे। अगर आपका प्रोडक्ट जो है दूसरे ब्रांड के जैसा ही सुनाई दिखाई देता है तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे या फिर उसे कॉपी समझने लग जाएंगे। इस तरह से आपका ब्रांड जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए और उसके जो फीचर्स हैं वो भी अलग होने चाहिए। यानी दो वर्ड के अंदर कंफ्यूजन पैदा ना करे। मींस जैसे एक लैंग्वेज में काफी बार ऐसा भी होता है, किसी लैंग्वेज की वजह से एक वर्ड जो है उसके मतलब अलग अलग निकलते हैं। हमारा ब्रांड नेम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो अलग अलग भाषाओं में जिसका अलग अलग मतलब निकलता हो या फिर किसी प्रकार की कंफ्यूजन पैदा करे या फिर किसी प्रकार की नेगेटिविटी कंफ्यूजन पैदा करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, आप एक एग्जांपल देखेंगे, इंडियन कार एम्बेसडर नोवा, एक प्रोडक्ट का नाम है, बहुत ही पुरानी कार हुआ करती थी जो पुराने मंत्री रखा करते थे, वो वाली कार है। यहाँ पर नोवा का मतलब स्पेनिश लैंग्वेज में कुछ अलग निकलता है जो परचेज नहीं करना चाहिए, जिसे लोग परचेज करने से अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो नेगेटिव हो या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरह रिजेंबल करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या गुण होने चाहिए वो सारा जानने के बाद अब हम समझ सकते हैं कि हमारे ब्रांड के यानी ब्रांडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। अलग अलग लोगों को ब्रांडिंग के अलग अलग प्रकार से बेनिफिट मिल रहे हैं। तो मार्केटर को यहाँ पर सबसे पहले क्या है, क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो मार्केटर के लिए सबसे आसान हो गया है किसी प्रोडक्ट की एक डिफरेंट आईडी क्रिएट करना, एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करना, जिससे जो ग्राहक है वो उसी प्रोडक्ट को मांगेगा।
वैसे तो देखा जाए बाथिंग सोप बहुत सारी है, बट हम किसको मांगेंगे? लक्स को मांग रहे हैं या फिर डव को मांग रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या हो गया, एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, लोगों की प्रेफरेंस भी इससे बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना और डिस्टिंक्ट कर देना औरों से आसान हो जाता है। दूसरा, इजी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज करना आसान हो जाता है। आप अपने प्रोडक्ट के नेम के साथ उसे प्रोनाउंस करोगे, एडवर्टाइज करोगे, ठीक है, उसके लोगों को दिखाओगे, जिससे लोगों के अंदर क्या रहेगा, यानी हमारे जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसे वो खरीदना चाहेंगे और आप उसे आसानी से ब्रांड नेम के साथ एडवर्टाइज कर पाओगे। सोचिए, अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम ही नहीं है तो आप उसे एडवर्टाइज कैसे करोगे? ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा विदाउट ब्रांड नेम। इसके अलावा और क्या है? फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस। आप अपने प्रोडक्ट का अपने जैसे और प्रोडक्ट से अलग प्राइस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, तो इसलिए प्राइस भी अलग रखना काफी आसान हो जाएगा। अगर आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं तो आप बेशक कितना ही महंगा कर लीजिए प्राइस को, फिर भी वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड जो है आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। इसलिए ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होने से हमें प्राइस डिफरेंशिएशन का भी फायदा होता है। द प्रोडक्ट हैज इट्स ब्रांड नेम, द कंपनी कैन फिक्स इट्स प्राइस डिफरेंस फ्रॉम अदर ब्रांड और अदर कंपनीज। कंज्यूमर लाइक योर ब्रांड वंस, he will not hesitate to pay more price for its future। तो वो अपने फ्यूचर के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए आपको ज्यादा प्राइस देने से हेजिटेट भी नहीं करेगा। इसके अलावा है हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा होगा एप्पल इनकॉर्पोरेशन, सैमसंग, ये नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता रहता है और अपने पुराने ब्रांड नेम के साथ ही लेकर चलता है। आप देखेंगे आईफोन 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 या 10, 11, इस तरह से क्या है, वो अपना आईफोन जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है। अगर वो आईफोन को कंटिन्यू ना करे तो दूसरा ब्रांड प्रेफरेंस उसको बनाने में काफी प्रॉब्लम होगी, और एप्पल को वो साथ में जोड़ के रखता है। इससे उसके लिए काफी एडवर्टाइज करना, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ब्रांड नेम हेल्प द कंपनी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इफ ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी बिकम फेमस। अगर ब्रांड नेम आसान हो गया, फेमस हो गया, लोगों की जुबान पर चढ़ गया, तो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा किसी भी मार्केटर के लिए। तो इसके बाद है हमारे पास कस्टमर को क्या बेनिफिट है। कस्टमर को भी कुछ बेनिफिट है। सबसे पहले क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड करेंगे। आप आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक अलग ब्रांड नेम है, उसकी एक अलग इमेज है। तो कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी की वजह से उसे खरीदना काफी आसान हो जाएगा। दूसरा है इंश्योर क्वालिटी। अगर आप पहले से ही किसी एक ब्रांड को प्रेफरेंस देते हैं और उसी को बार बार परचेज करते हैं तो आप उसकी क्वालिटी के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसलिए हम इंश्योर हो जाते हैं कि उस प्रोडक्ट से अच्छी क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल नीड। कुछ ब्रांड इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि वो लोगों के लिए स्टैंडर्ड का एक पार्ट बन जाते हैं, स्टेटस का एक पार्ट बन जाते हैं। तो ब्रांड जो है फुलफिल करता है उनकी इस प्रकार की नीड को, जिससे वो अपने अलग से स्टेटस दिखा पाते हैं। तो इस तरह से कस्टमर के लिए भी आसान हो जाता है कि वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट दिखे। ये था हमारे पास ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के बाद आते हैं लेबलिंग की तरफ। ये लेबलिंग क्या होता है? देखिए, ब्रांड क्या था? एक कॉम्बिनेशन था, वर्ड, सिंबल या मिक्सर था, जो हम प्रोडक्ट की अलग डिस्टिंक्ट आईडी क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए पहचान बन गई, उसका एक नाम रखा गया। अब उस नाम को हम अपने प्रोडक्ट के एनवलप पर प्रिंट कर देते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट कर देते हैं। वो सारी चीजें जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, और उसकी प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? लेबलिंग कह रहे हैं। तो लेबलिंग में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या लिखा जाएगा, उसका ब्रांड नेम रहेगा, उसको लोगो रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, और उसके अलावा प्राइस क्या रहेगा, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या इंग्रेडिएंट है। जरूरी नहीं है लेबलिंग होना इस तरह से, आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग रहता है।
बट कुछ टाइप के प्रोडक्ट में लेबलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो देखिए लेबलिंग क्या है। लेबलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लेबल्स। लेबल्स बनाने की प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, लेबलिंग कह रहे हैं। ये लेबल क्या होता है, एक स्लिप होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर इटसेल्फ यानी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट की जाती है और जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देती है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है वो क्या हुआ, जैसे एक मेडिसिन के बारे में बताती है, एक मैन्युफैक्चरर का नेम बताती है और बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्राइस और कितना टैक्स हुआ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में जो लिखी रहती है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग हमारे पास कितने टाइप की होती है, ब्रांड लेबलिंग और ग्रेड लेबलिंग। ब्रांड लेबलिंग आपसे नाम से पता चलता है, जब ब्रांड उसके ऊपर प्रिंटेड रहता है, ब्रांड की इंफॉर्मेशन, उसके नेम की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। सच लेबल विच हैज ओनली द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज ब्रांड लेबलिंग। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ब्रांड लेबलिंग कहते हैं। जैसे अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हो, सैमसंग के प्रोडक्ट मोबाइल यूज करते हो, तो बड़ा बड़ा एप्पल या सैमसंग लिखा होगा, या फिर आईफोन लिखा होगा, या मैक है तो मैक लिखा होगा, मैकबुक प्रो लिखा होगा। ठीक है, डेल यूज करते हो तो डेल यूज करते हो, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इसके ऊपर एप्पल का बड़ा सा लोगो है। तो ये सारी चीजें क्या है, ब्रांड लेबलिंग है, जिसमें आप ब्रांड के बारे में देखते हो, ब्रांड प्रिंटेड देखते हो। दूसरा ग्रेड लेबलिंग है। ग्रेड लेबलिंग हाईलाइट द क्वालिटी और ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, जय इंजीनियरिंग वर्कर लिमिटेड, कोलकाता मैन्युफैक्चरर, फैंस अंडर द ब्रांड ऑफ उषा। तो ये अपने ब्रांड के बारे में, अपने ग्रेड के बारे में बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा ISI ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इस तरह से प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रेड लेबलिंग होती है, जिसमें उस प्रोडक्ट के ग्रेड के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग। ये डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग क्या होती है, मींस जब प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन दी जाती है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल बताई जाती है। यहां पर है डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट सच एज इंग्रेडिएंट क्या है प्रोडक्ट के अंदर, मेथड कौन सा यूज हुआ है, वेरियस यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, कौन कौन यूज कर सकता है इसे, केयर ऑफ द टेकन व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, ये सारी चीजें जरूरी है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारे पास लेबलिंग कंपलसरी है? वैसे तो लेबलिंग कंपलसरी नहीं है, बट ऐसी कोई भी चीज जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उन पर उसके बारे में लिखना जरूरी है। तो यहां देखिए, जनरली जो प्रोड्यूसर है वो लिबर्टी रखता है, आजादी रखता है कि वो लेबल यूज करना चाहता है या यूज नहीं करना चाहता, बट इट हैज मेड कंपलसरी। गवर्नमेंट ने कुछ चीजों में हमें कंपलसरी किया है। बिसाइड दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबल हैज आल्सो बिकम फिक्स्ड। डिस्क्रिप्शन भी फिक्स कर दी गई है। मींस अगर खाने पीने की कोई भी चीज है तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा जाना जरूरी है। मेडिसिन जो है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा जाना जरूरी है। अगर ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, इंजूरियस हो सकती है, लाइफ के लिए इंजूरियस हो सकती है, उसके ऊपर भी लिखा जाना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाना जरूरी है। आजकल आप सिगरेट, पान मसाला के ऊपर भी देखेंगे इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है। ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी है, आपको इस प्रकार की लेबलिंग करनी पड़ेगी। अब हमारे पास है फंक्शन ऑफ लेबलिंग, यानी लेबलिंग जो है वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले है हमारे पास डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंपोनेंट्स। एक प्रोडक्ट के क्या कंपोनेंट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर लिखी रहती है। इस तरह से प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी चेतावनी दी गई है या मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच है, सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन हम लेबलिंग के माध्यम से, लेबलिंग की हेल्प से देख सकते हैं। तो दूसरा है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांडिंग। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड वो नेम था या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सिंबल जो था, जो हम ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। जब उस ब्रांड को हम प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं तो वो लेबलिंग कहलाता है। तो हमारे पास ब्रांड लेबलिंग में क्या होता है, हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट के नेम को प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट होती है, ग्राहक उसे आसानी से पहचान सकता है। तो ये भी हमें हेल्प करता है लेबलिंग। तीसरा है हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें अलग अलग पैकेट जो है, अलग अलग प्रकार की क्वालिटी के बारे में हमें हेल्प करता है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है मैन्युफैक्चर 3 टाइप ऑफ टी, हर प्रकार की ग्रीन टी, रेड टी, येलो टी, हर प्रकार की अलग अलग है।
तो यहाँ पर जो कलर लेबल्स हैं वो हमें उस चाय के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उसको पहचान करना आसान कर देते हैं। इसके बाद है हमारे पास हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। लेबलिंग जो है हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करती है, क्योंकि लेबल जो है वो उसे आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं और जो ब्रांड है हमें उसे आसानी से प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। द फोर्थ फंक्शन ऑफ लेबलिंग टू प्रमोट सेल्स। Sometime a customer get encouraged to buy a product simple due to attractive label। attractive label की वजह से, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो उसका पैकेट है, उसकी पैकेट की जो अट्रैक्टिवनेस है उसकी वजह से हम काफी बार खरीद लेते हैं। तो ये भी एक रीजन है जो हमें प्रोडक्ट को सेल करने में, प्रमोट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फिफ्थ है हमारे पास प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। देखिए, कानून की नजर में या सरकार की नजर में ऐसे जो प्रोडक्ट जो शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे सिगरेट, तंबाकू या पान मसाला, जो शरीर के लिए हमारे पास हजार्ड है, जो पॉइजनस भी हो सकता है, ऐसी प्रोडक्ट पर हमारे ये इस प्रकार की चेतावनी लिखा जाना जरूरी है, इंजूरियस टू हेल्थ, या बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसके अंदर चेतावनी दी जाती है, इसके अंदर पॉइजन हो सकता है, इस प्रकार से लिखा जाना जरूरी है। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब फंक्शंस ऑफ लेबलिंग के बाद हम चलते हैं पैकेजिंग की तरफ। ये पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग को जानने से पहले हम पैकेज क्या होता है ये जान लेते हैं, यानी पैकेट क्या होता है। वैसे साधारण भाषा में हम पैकेट कहते हैं ना, हमें आदत भी पड़ी होगी। तो देखिए, जिसके अंदर प्रोडक्ट होता है, मीन्स वो आउटर लेयर प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट को सेफ रखने में काम करती है। अलग अलग टाइम में सेव करती है, यानी एक कंज्यूमर जब यूज करे तब सेफ रखे, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सेफ रखे, या स्टोरेज के दौरान सेफ रखे। इन सभी चीजों के लिए जो आउटर लेयर प्रोडक्ट की बनाई जाती है वो क्या कहलाता है? पैकेज कहलाता है। और आउटर लेयर बनाने की सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। तो पैकेजिंग रेफर टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर, यानी वो सभी एक्टिविटी का ग्रुप, यानी क्योंकि एक एक्टिविटी नहीं होती, बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम डिजाइन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं उन कंटेनर को। क्योंकि ये आम काम नहीं है, छोटा काम नहीं है कि पैकेज बना देना, क्योंकि यहाँ पर पैकेज भी क्या है, अलग अलग लेवल के हैं। कंज्यूमर पैकेज अलग है, स्टोरेज पैकेज अलग है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज अलग है, और इसके अलावा कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी के पैकेज भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए पैकेजिंग एक बड़ा काम है, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिसके अंदर हम पैकेज को डिजाइनिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिसके अंदर कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट जो है वो पैक किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग टाइप के कंटेनर होते हैं। अब देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ये गत्ते का बना होगा, अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक का बना होगा। ये अलग अलग प्रकार के कंटेनर हैं। वो टिन में भी हो सकते हैं, वो वुड में भी हो सकते हैं, वो जूट में भी हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के पैकेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अंडर द प्रोसेस कंटेनर आर डिजाइन सो दैट कंज्यूमर डज नॉट फेस एनी डिफिकल्टी व्हाइल यूजिंग। तो फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के? सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। एक पैकेज जो है एक प्रोडक्ट की अलग से आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आपने लेस देखे होंगे, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, अलग अलग जो कलर है, ब्लू कलर का, आप उसको कलर से पहचान लेते हो। जो कलर है वो कलर जो है, साइज जो है, शेप जो है कंटेनर की, वो हमें किसी अलग आइडेंटिटी को क्रिएट करने में हेल्प करती है, प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में हेल्प करती है, कस्टमर को चूज करने में हेल्प करती है। इस तरह से हमारा जो आइडेंटिटी क्रिएट होती है पैकेजिंग से। तो दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। जो मेन काम होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का ही काम होता है किसी भी पैकेजिंग का। जो प्रोडक्ट को वो डर्ट से और इंसेक्ट से, डंपनेस से, ब्रेकेज से वो बचाता है। जैसे बिस्किट है, जैम है, चिप्स है, एटसेट्रा। आपने देखा होगा, चिप्स आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी एयर होती है। वो एयर किस लिए होती है? कि चिप्स जो है क्रंची है वो टूट ना जाए। इसलिए पैकेज इस तरह से उस चिप्स को टूटने से बचाने के लिए बनाया गया है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं होती है, मेन काम क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना ही होता है। तो हमारा मेन काम क्या है किसी पैकेजिंग का? मेनली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा हमें हेल्प करता है हमारी प्रमोशन एक्टिविटी में। तीसरा क्या है? कन्वीनियंस। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप की पैकेजिंग। आपने देखा होगा
कोका कोला जो है वो 2 लीटर की भी आती है, 1 लीटर की भी आती है ना, 900 ml की भी आती है, 600 ml की भी आती है, 300 ml की भी आती है, फिर केन के अंदर 150 ml की भी की आती है। इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग की जा रही है। तो ये हमें कन्वीनियंस देती है, किसमें, पैकेजिंग प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द कैरिज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्टॉकिंग एंड इट कंजप्शन के दौरान। और यहाँ पर कोक का भी एग्जांपल दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग कंजप्शन और अलग अलग पैकेजिंग के अंदर वो आते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट को प्रमोट करना आसान हो जाता है। जब आप एक पैकेजिंग करते हैं तो उस पैकेज के ऊपर आप लेबल्स लगा देते हैं, तो इस तरह से प्रोडक्ट की अच्छी, जो आपने देखा होगा ना आजकल अनबॉक्सिंग बहुत ज्यादा होती है, वो एक तरह से यूजर का एक्सपीरियंस ही है जब आप पैकेज को ओपन कर रहे हो और प्रोडक्ट को रिवील कर रहे हो। और जितना ज्यादा पैकेज अच्छा होगा उतना ही ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है, पैकेज जो है, वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। पैकेजिंग सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ सेल्समैन, यानी सेल प्रमोशन। तो आप कह सकते हैं पैसिव सेल्समैन कह सकते हैं पैकेजिंग को, क्योंकि जिस तरह से आपका सेल्समैन जो है वो आपके प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाता है, उसी तरह आपके पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो पैकेजिंग है वो पैसिव सेल्समैन है। आगे हमारे पास है लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग की 3 लेवल है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? जो प्रोडक्ट के सबसे क्लोज पार्ट होता है पैकेज का, उसे हम प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। जैसे आपने टूथपेस्ट देखी है, जिस ट्यूब में टूथपेस्ट आती है उसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग। जो प्रोडक्ट को डेली कंजप्शन यूज के लिए अवेलेबल कराती है और उसे बचाती है। तो इट रेफर टू दैट कंटेनर विच इज वेरी क्लोज टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा नजदीक है। इन सेम केस इट कीप थ्रू आउट द इंटायर लाइफ, और काफी बार उस वो प्रोडक्ट पूरी लाइफ जो है उस कंटेनर में ही रहता है। जैसे हमने कहा टूथपेस्ट उस कंटेनर में, उस प्लास्टिक ट्यूब में रहती है। तो ये क्या है? हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? इट रेफर टू दैट कंटेनर विच इज यूज टू एक्स्ट्रा केयर, जिसे एक्स्ट्रा केयर के लिए यूज किया जाता है प्रोडक्ट की, टिल द प्रोडक्ट कम टू द यूज, यानी जब तक वो प्रोडक्ट जो है यूज करने लायक नहीं हो जाता, यानी एक ग्राहक के पास नहीं पहुंच जाता। आपने देखा होगा टूथपेस्ट जो है वो एक छोटे से बॉक्स में आती है, रेक्टेंगुलर शेप के एक बॉक्स में आती है। वो जो बॉक्स है हम उसे घर में लाते ही उसे ट्यूब को निकालते हैं और उस बॉक्स को फेंक देते हैं। तो उस बॉक्स का क्या काम था? उस बॉक्स का काम ये था कि वो टूथपेस्ट जो है हमारे पास सही से पहुंच जाए। तो इस तरह से जो सेकेंडरी पैकेजिंग है वो कंटेनर है जो एक्स्ट्रा केयर करता है प्रोडक्ट की, और कस्टमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है उस टाइम तक उसकी केयर की जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, नाम से पता चलता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो पैकेज इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, अब हम टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो टूथपेस्ट की ले लेते हैं। जो टूथपेस्ट होती है वो एक एक कंटेनर में नहीं आती, वो बहुत सारी टूथपेस्ट एक बॉक्स में आती है, जो एक रिटेलर के लिए, यानी होलसेलर से रिटेलर तक माल जब पहुंचता है उसके लिए यूज की जाती है, जिससे काउंट करना आसान हो जाता है। अब एक एक करके तो थोड़ा गिनेंगे, हमारे पास कुछ यहाँ पर लॉट्स बने हुए हैं, 100 जो है टूथपेस्ट का उसका एक बॉक्स बना हुआ है। तो इस तरह से उसकी काउंट करना आसान हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। ये था हमारे पास पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। आई होप आपको प्रोडक्ट मिक्स अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करें या कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।